आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। पांचवें चरण का मतदान संपन्न हुआ बिहार में, जिसमें बिहार के 5 लोकसभा सीटों का मतदान हुआ, जिसमें हाजीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और मुजफ्फरपुर था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह मतदान संपन्न हुआ है। आइए आप पहले इस वीडियो में सुनिए कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा है। अभी कुछ स्थानों पर, जैसा कि सीओ साहब ने बताया, कुछ लोग लाइनों में लगे हुए हैं। वो मतदान अब शांतिपूर्ण होगा और हम लोगों का ईवीएम को शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से वज्रगृह तक पहुंचाने की जिम्मेवारी रहेगी। उसके बाद हम अगले फेज की तैयारी करेंगे। थैंक यू। सभी शिकायतों को ससमय निष्पादन कर दिया, मतदान शांतिपूर्ण रहा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट पुलिस नोडल अफसर से। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सुरक्षित में मतदान संपन्न हुआ। इस प्रकार अभी तक कुल 24 लोकसभा क्षेत्रों में, अर्थात बिहार के आधे से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका। इस पंचम चरण में 3 मुख्य चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती थी हमारी 2 लोकसभा क्षेत्र सीतामढ़ी और मधुबनी। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। लगभग 78 किलोमीटर लंबी सीमा थी। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 57 चेक पोस्ट लगाए गए, जिसमें एसएसबी के साथ साथ एक्साइज के और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी शामिल हैं। दूसरी मुख्य चुनौती इस पंचम चरण में थी, कई हमारे मतदान केंद्र सुदूर दियारा क्षेत्र में थे। वैशाली जिला अंतर्गत गंडक एवं गंगा का दियारा क्षेत्र, सारण जिला के अंतर्गत गंडक, गंगा एवं घाघरा नदी के लंबे चौड़े दियारा क्षेत्रों में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई। नदी क्षेत्रों में रिवर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। एसडीआरएफ की 10 बोट के साथ 40 जवानों को भी लगाया गया। इसके अलावा स्थानीय तौर पर 30 नावों की व्यवस्था की गई। 20 अश्वारोही दल यानी माउंटेड पुलिस को भी हमने इस चरण में यूज किया। इसके अलावा पूर्व से ही हमारे पुलिस कैंप वहां पर स्थापित है, उनकी कारण आज दियारा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और अच्छी पोलिंग देखने को मिली। तीसरी मुख्य चुनौती थी कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई, जिसके अंतर्गत आज हमने 40,000 सुरक्षा बलों और 18,800 होमगार्ड्स को डिप्यूट किया। हमने इसके पहले 3,872 वल्नरेबल टोलों की पहचान की और संदिग्धों की रोकथाम के लिए इंट्रा स्टेट यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने पर रोकथाम के लिए 93 चेक पोस्ट लगाए। इस दौरान हमने 5,936 गैर जमानतीय वारंटों का निष्पादन किया। 41,434 व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्रवाई की गई, बॉन्ड भराया गया जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे, और 1,088 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से इन 5 चरणों के जिलों में 180 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई तथा 4,918 अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियारों को जमा कराया गया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 40 मामले प्रतिबंधित हुए, जिसमें वैधानिक कार्रवाई की गई। बिहार पुलिस के द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार चुनाव और मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्ट किया गया। इस पर लगभग 32 लाख हमारे फेसबुक पर कुल रीच और एंगेजमेंट रहा 32 लाख लोगों का, और ट्विटर पर 13,34,000 इंप्रेशंस हमने इस दौरान इस पंचम चरण के चुनाव से संबंधित देखे। आज मतदान के क्रम में कुछ स्थानों पर निरोधात्मक गिरफ्तारी की गई, जिसमें सीतामढ़ी में 20, मधुबनी में 1, सारण में 3, दरभंगा में 22, कुल 46 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तो जैसा कि आपने सुना कि शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित गंतव्य तक ईवीएम को पहुंचाने का काम चल रहा है। पटना, बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। राज्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हाजीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी शामिल है। चिराग पासवान, रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी समेत 80 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो चुकी है। सीतामढ़ी में कुल 57.55% मतदान हुआ। इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है। 4 जून को पूरे देश में एक साथ रिजल्ट आएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।